ओम नमः शिवाय। अब आगे जो शारदा ने व्रत किया था उसके क्या फल मिले देखिए दोस्तों। उसके साथ फिर शारदा का जो व्रत उमा महेश्वर का किया था तो फिर आगे क्या हुआ अब सुनिए आप। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद इस प्रकार शारदा को व्रत करते हुए 1 वर्ष व्यतीत हो गया। तब उसने व्रत का उद्यापन किया। मुनि ने भी जप तप योग आदि द्वारा भगवती गिरजा को प्रसन्न किया। दोनों की ऐसी भक्ति देखकर गिरजा ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए। उनके दर्शन पाकर मुनि का अंधापन दूर हो गया। उस समय मुनि तथा शारदा ने गिरजा जी की बहुत स्तुति की। तो हे नारद, तब गिरजा ने प्रसन्न होकर दोनों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करूंगी। तुम मुझ जो करते हुए चाहते हो वह कहो। यह सुनकर मुनि बोले कि हे मातेश्वरी, मैंने अनजान में शारदा को यह वरदान दिया कि तुम अपने पति द्वारा एक पुत्र को जन्म दोगी। अतः आप मेरे इस वचन को सत्य करने की कृपा करें। ये सुनकर भगवती गिरजा बोली कि हे मुनि, मैं तुम्हें शारदा के पूर्व जन्म का वृतांत बताती हूँ। अब देखिए दोस्तों, अब शारदा के अगले जन्म की पूरी कहानी बताई जाएगी इसमें, तो सुनिएगा। तो हे मुनि, पूर्व जन्म में शारदा एक दरिद्र ब्राह्मण की पुत्री थी। यह एक ऐसे व्यक्ति को ब्याई गई जिसके घर में पहले से भी एक पत्नी थी। वहां इसने अपनी सौत को अनेक प्रकार के कष्ट दिए। इसका पति भी इसकी सुंदरता पर ऐसा मोहित था कि उसने भी अपनी पहली पत्नी की ओर ध्यान देना छोड़ दिया। फलस्वरूप वह चिंतातुर हो कुछ ही दिनों में मृत्यु को प्राप्त हो गई। उसके पड़ोस में एक युवा ब्राह्मण रहता था। एक दिन उसने इसकी सुंदरता पर मोहित होकर इसका हाथ पकड़ लिया। तब शारदा ने उसे अनेक प्रकार के दुर्वचन कहकर धिक्कारा, परंतु वह इसके मोह में व्याकुल होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। हे मुनि, शारदा ने अपनी सौत को बहुत कष्ट पहुंचाया था, इसलिए इस जन्म में विधवा हुई है। इस निरंतर 21 जन्म तक विधवा ही होती रहेगी। इस बार यह उस ब्राह्मण की पत्नी होकर विधवा हुई है जिसने पूर्व जन्म में इसके विरह में अपने प्राण त्याग दिए थे। इसका पूर्व जन्म का तो पति था। वह पांडु देश में एक ब्राह्मण के घर उत्पन्न हुआ है। वह अत्यंत धनी, सुंदर, बुद्धिमान तथा शिवभक्त है। मैं यह वरदान देती हूँ कि उसके साथ इसकी प्रतिदिन स्वप्न में भेंट हुआ करेगी। उसके रहने का स्थान यहाँ से 307 योजन दूर है। शारदा अपने से पूर्व जन्म के पति के साथ स्वप्न में भोग विलास करके शुभ घड़ी में एक पुत्र को जन्म देगी। उस बालक को देखकर बालक का पिता अत्यंत प्रसन्न होगा। हे नारद, मुनि से इस प्रकार कहकर पार्वती जी ने शारदा से कहा कि हे शारदा, तुम्हारा पति तुम्हें प्रतिदिन स्वप्न में मिला करेगा। उसके साथ भोग विलास करती हुई तुम एक पुत्र को जन्म दोगी। तुम्हारा पुत्र बहुत बलवान, धनवान तथा यशस्वी होगा। इस व्रत के प्रभाव से तुम भी अंत में मुक्ति को प्राप्त करोगी। इतना कहकर भगवती गिरजा अंतर्ध्यान हो गई। हे नारद, प्रातः काल होने पर मुनि ने जब यह वृतांत शारदा के माता पिता को सुनाया, तत्परांत मुनि तो अपने स्थान को चले गए और शारदा प्रतिदिन स्वप्न में अपने पति से भेंट करने लगी। कुछ दिनों बाद जब वह गर्भवती हुई तो बंधु बांधवों ने तथा अन्य लोगों ने उसे व्यभिचारिणी समझकर धिक्कार देना आरंभ किया। लोगों ने शारदा के माता पिता से यह कहा कि वे उसे घर से निकाल दें। जब शारदा के माता पिता से यह भी कहा गया कि उसे घर से निकाल दें, तब शारदा के माता पिता इस बात के लिए तैयार हो गए। उस समय यह आकाशवाणी हुई कि शारदा ने कोई कुकर्म नहीं किया है। जो लोग इसे दोष लगाएं उनकी जिह्वा फट जाएगी। इस आकाशवाणी को सुनकर शारदा के पिता, भाई, बंधु आदि अत्यंत प्रसन्न हुए, परंतु कुछ लोग आश्चर्य में भरकर यह कहने लगे कि आकाशवाणी के बहाने यह किसी ने छोटी बात कह दी है। परिणाम यह हुआ कि ऐसा कहने वाले लोगों की जीभ तुरंत फट गई। तो फिर ब्रह्मा जी बोले कि ये नारद, शुभ घड़ी प्राप्त होने पर शारदा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। वह बालक सूर्य के समान प्रकाशवान तथा उसका नाम शारदेव रखा गया। बड़े होने पर उसने अल्पकाल में ही तीनों वेद पढ़ लिए तथा शिवजी की भक्ति में संलग्न रहकर माता की सेवा करने लगा। विवाह हो जाने के पश्चात उसने अनेक संतानों को जन्म दिया। एक बार वह अपनी माता को साथ लेकर गोकर्ण क्षेत्र में तीर्थ स्थान करने के लिए सदा शिवरात्रि के दिन जा पहुंचा। वहां शारदा का पति व ब्राह्मण भी आया हुआ था, जिसे शारदा स्वप्न में प्रतिदिन देखा करती थी। शारदा वहां उसे पहचान कर अत्यंत आनंदित हुई। उधर जब उसने यह भी देखा कि स्वप्न में जिस स्त्री तथा पुत्र को देखा करता है वे वहां उपस्थित हैं,
जो वह भी अत्यंत आनंदित हुआ। तत्परांत वह वास्तविक भेद को जानने के लिए शारदा के पास आया और इस प्रकार पूछने लगा कि हे भद्रे, तुम किसकी पुत्री हो तथा किसकी पत्नी हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम बारंबार हमारी ओर क्यों देख रही हो? इसका कारण बताओ। अब आगे के वृतांत में आपको इसका कारण बताया जाएगा। और जय भोले बाबा की।